नमस्कार दोस्तों, आपको मिलवाते हैं आशीष बोस जी से, जो बिहार से बिलोंग करते हैं और स्कल्पचर में इन्होंने काफी महारत हासिल की है। आप देख भी सकते हैं इनके स्कल्पचर बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। तो आशीष जी, जैसे इस टाइप की कलाकृति बनाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो देखिए, उसका सबसे बड़ा स्रोत समाज होता है और जी, समाज से हमें मिलता है। बिल्कुल। और बस यही हमें सिखाता है, और इसी के तरह तरह के रंग रूपों को देख के हम उन सारी चीजों को देख के अपने मूर्तियों में आकार प्रकार देते हैं। जी जी। तो जैसे कि आपने ये स्कल्पचर बनाया हुआ है, तो इसके पीछे की कुछ ना कुछ स्टोरी होगी, क्योंकि हर स्कल्पचर के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी घटित होती है। जी। तो इसमें क्या ये कहने की या बताने की कोशिश कर रहा है आपका स्कल्पचर? इस काम का शीर्षक है टेल लेस मंकी। टेललेस मंकी। ओके। तो ये आज के जो मानव है, आज का जो आदमी, मैं उसी से मिलाकर कर रहा हूँ कि ये गांधी जी के 3 बंदर थे, जो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो इसमें कहने का कुछ है ही नहीं, वो बबल गम मुंह में फुला रहा है। मतलब आज का जो जनरेशन है कि वो ऑलरेडी मुंह बंद है। हाँ, दूसरा सुनना भी नहीं चाह रहा है क्योंकि वो कान लगा हुआ है। जी। और तीसरा वर्चुअल वर्ल्ड में ही बिजी है बहुत। तो और ये इसका बेस जो है, जो प्रकृति हमारा बेस है, वो कटा हुआ है, लेकिन वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उसमें झूल रहा है, खेल रहा है। और ये एक टावर है। आजकल हम लोग कहीं भी जाते हैं तो साफ हवा, साफ धूप नहीं देखते हैं, पहले मोबाइल के सिग्नल के लिए टावर्स यूज करते हैं। तो वो अपना आधार खो चुका है। सारे मंकियों के दुम यहाँ लगे हैं, और ये बस मैं इस चीज को दिखाना चाह रहा था कि आज का बंदर ऐसा है। तो सर, इसको बनाने के लिए आपने कौन कौन से माध्यम यूज किए हैं? मतलब क्या इसमें आपने चीजें पहले तो क्ले मॉडलिंग, ओके, मिट्टी में बनने के बाद फिर इसका हम लोग पीओपी में मोल्ड लेते हैं, फिर रेजिन से, फाइबर ग्लास से करने के बाद फिर पेंट करते हैं। आपने इसमें सफेद रंग ही क्यों चुना? क्योंकि कला जैसे लोगों को लुभाती है जी, कलरफुल, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये सफेद रंग में भी बड़ी ही लुभावनी लग रही है। तो सफेद रंग चुनने के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होगा। उत्तर खुद ही दे दिया। ये सफेद मैंने इसमें 2-3 रंग और ट्राई किया था जी, लेकिन लास्ट में मुझे सफेद रंग ही अच्छा लगा उसमें, तो मैं यहीं रुक गया फिर। तो सर, आपकी यात्रा कब से शुरू हुई? आपने कब से सोचा और आपने कब से, क्योंकि कला जगत एक ऐसा है कि बहुत रेयर होता है कि लोग उसमें कूदें और उसको इस मुकाम तक पहुंचाएं, तो आपने कब से शुरुआत की इसकी? मैं एक बिजनेसमैन परिवार से हूँ। गोल्ड स्मिथ थे हम लोग, ग्रेट, और टॉप बाटा डीलर भी थे। लेकिन जब मैं अपने बाटा के काम से कलकत्ता गया, फिर मैं मिला कुछ आर्टिस्टों से, तो मैं अपना सारा व्यापार सब छोड़ के स्कल्पचर में ही लग गया। अपने सारे बिजनेस से सबसे मैंने हाथ जोड़ लिया कि मुझे कलाकार बनने, तो मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो तब से 20 साल 25 साल लगे। 3-4 साल आपको काम सीखने में लगता है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने नेशनल और स्टेट लेवल के भी अवार्ड्स जीते हैं जी। तो ऐसे करके जर्नी चलता गया। फिर इंडियन ऑयल का काम किया, अभी बहुत सारे म्यूजियम का भी काम कर रहा हूँ मैं। तो और बस यही सर, चल रहा है। कभी कुछ ऐसा घटना हुई होगी, जो कि कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आप जिस चीज के लिए बढ़ रहे हैं, तो कुछ घटनाएं आपको तोड़ने की कोशिश करती हैं। मतलब अगर आप किसी अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस टाइप की, तो वो एक मुकाम पे पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट जरूर होता है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आई थिंक हुआ होगा। देखिए, जब मैंने निर्णय ले लिया था कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, तो मैं सोच लिया था कि मैं अब इससे पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने एक बार बहुत परेशान होकर मैंने एक छोटा सा 2 लाइन लिखा भी था कि टूट के मैं बिखरता नहीं हूँ, टूट के मैं बिखरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक मूर्तिकार हूँ। वाह, आप मुझे कितना भी तोड़ोगे ना, जी जी, वो फिर मैं एक आकार ले ही लूंगा। तो बस मुझे तो आनंद आता है इस काम में, इसलिए मैंने अपने सारे व्यवसाय को छोड़ के इसमें आया। तो मैं इससे पीछे हट ही नहीं सकता, यही मेरा प्राण है और मैं इससे कभी अलग हो ही नहीं सकता। बस। तो सर, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ललित कला में एग्जीबिशन? ललित कला में मेरे बहुत सारे शो हो चुके हैं और ये भी काफी अच्छा शो है। स्टूडेंट कोलाज ऑफ आर्ट, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। उनके सारे बच्चों का काम है, उसमें हमारा भी काम है। तो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ शो करके, बहुत कुछ नया कुछ देखने को ही मिल रहा है। तो जैसे कि सर, आप कहीं जाते हैं तो प्रशंसा के साथ साथ में कुछ ना कुछ आलोचनाएं भी, देखिए ये तो जगत है जहां पर अगर आपको इंस्पायर करेंगे लोग या फिर बड़ाई करेंगे, तो कुछ क्रिटिक भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता होगा। देखिए, प्रशंसा तो काम आप अच्छा करोगे प्रशंसा होगा, लेकिन जो आलोचना है ना, वही आपको सच्चे रूप से आपको जी जी जी,
आपको घड़ने में और निखरने में मदद करती है? तो आलोचना तो बहुत जरूरी है, वो आदमी मन से ही करता है और आपका भला चाह के ही करता है वो। जी, आप जी। उसको पॉजिटिव लो तो वो बहुत आपको आगे ले जाएगा। चलिए तो सर, आलोचना का तो मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। तो सर नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट क्या है? जैसे ये तो बहुत ही आपने जिस तरीके से बताया है तो आजकल के युग के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसके अलावा आपका अगला प्रोजेक्ट ऐसा क्या है जो हम लोगों को कुछ उसके बारे में बताएं? अभी मेरा अम्बाला म्यूजियम में मेरे बहुत सारे स्कल्पचर्स लग रहे हैं वहाँ पे। तो मंगल पांडे के ऊपर वो म्यूजियम बन रही है जी। अम्बाला वॉर मेमोरियल म्यूजियम। तो वहाँ मेरे बहुत सारे काम, लाइफ साइज काम, और आपको आप आओ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा जी। तो उस पे चल रहा है। कुछ गुजरात म्यूजियम के ऊपर काम चल रहा है मेरा, और अपना भी जो मेरा अपना क्रिएटिव वर्क है उस पर भी मैं दिन रात काम करता रहता हूँ। चलिए सर, आपके आगे आने वाली एग्जीबिशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।